हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में। तो आज का कंटेंट बहुत ही छोटा सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि जो हेल्थ केयर डिलीवरी है हमारी कंट्री के अंदर, उसके लेवल क्या क्या हैं। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो लेवल ऑफ हेल्थ केयर मीन्स एक पर्सन की जो हेल्थ है, हेल्थ क्या होता है, पर्सन का फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल होना, ठीक होना, क्या कहलाता है, हेल्थ ही कहलाता है, या पर्सन की हेल्थ कहलाता है। कि एक पर्सन फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी बिल्कुल ठीक है और सोशली भी बिल्कुल सही है, यानी कि उसकी जो ऑक्यूपेशन है, सोसाइटी के साथ जो उसकी रिलेशनशिप है, कम्युनिकेशन, आईपीआर है, सब कुछ क्या है, गुड है। तो वो चीज़ कहलाती है हेल्थ। ठीक है। तो हेल्थ केयर क्या हो गई, इन सभी से रिलेटेड पर्सन को केयर प्रोवाइड करवाना कि पर्सन में किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी, डिजीज या कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और अगर आ चुकी है तो उसे क्योर करना, और अगर वो उसका ट्रीटमेंट करना और उसे रिहेबिलिटेट करना, यानी कि पूरी तरह से रिस्टोर करना, ठीक करना। तो वो चीज़ कहलाती है हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर क्या है, एक मल्टीट्यूड सर्विस है। मल्टीट्यूड क्यों, क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करवा रही है। कौन कौन सी, तो इसका मेन गोल क्या रहता है, देखो, एक तो हेल्थ को प्रमोट करना, पर्सन फिट है, ठीक है, हेल्दी है, लेकिन उस चीज़ के लेवल को बनाए रखना, तो उसकी हेल्थ को डाउन ना जाने देना, किसी भी तरह की उसकी बॉडी में एबनॉर्मलिटी पैदा ना होने देना, है ना। तो एक तो प्रमोट करना, बढ़ावा देना उसकी हेल्थ को। दूसरा है प्रिवेंट करना, कि कोई प्रॉब्लम हो ही ना, होने से पहले ही क्या है, वैक्सीनेशन करवा दिया, और ताकि आगे से अगर कोई वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर हो भी रहा है तो क्या हो जाए, उसके अगेंस्ट पहले से ही हमारी बॉडी तैयार हो जाए। तो प्रिवेंशन करवाना, फिर क्यूरेशन करवाना, क्योर करवाना, कि अगर हाँ भाई, अगर कोई प्रॉब्लम हो भी गई है, कोई बीमारी लग भी गई है, तो पर्सन को क्या करवाना, ट्रीटमेंट देना और रिहेबिलिटेट करना। क्यूरेशन के बाद आ जाता है रिहेबिलिटेट करना। रिहेबिलिटेट यानी कि रिस्टोर करना उसकी हेल्थ को। रिस्टोर क्या होता है, वापस पहले वाली स्थिति में लेके आना, तो वो चीज़ होती है रिस्टोरेशन यानी कि रिहेबिलिटेशन। तो मेन गोल क्या रहता है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का, कि पर्सन की जो हेल्थ है उसे क्या करना, जितनी भी डिजीज है उनसे प्रिवेंट करके रखना, प्रमोट करना, क्योर करवाना और रिहेबिलिटेट करना। तो इन्हें कुछ लेवल्स में डिवाइड किया गया कि ये सर्विसेज है जो हेल्थ केयर की लेवल है, या इनकी जो हेल्थ केयर की सर्विसेज है वो हमें कहाँ कहाँ भाई मिल सकती हैं। तो इसके 3 लेवल रहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अपने जो कंट्री है इसमें हेल्थ केयर की सर्विसेज के 3 भाई क्या है, लेवल है। फर्स्ट लेवल है, देखो, फर्स्ट है प्राइमरी, यानी कि पहला। कहाँ मिलेगा ये हमें, ये मिलेगा भाई विलेज लेवल पे। कहाँ मिलेगा, विलेज लेवल पे मिलेगा। तो विलेज में क्या होंगे, सब सेंटर होंगे, छोटे छोटे से सब सेंटर खोल देंगे, और क्या होंगे, पीएचसी होगी, प्राइमरी प्राइमरी लेवल की केयर है ना, तो पीएचसी किस में आएगी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुलेंगे और सब सेंटर खुलेंगे भाई। तो विलेज लेवल पे क्या है, छोटे लेवल पे क्या खुलता है, सब सेंटर खुलते हैं और पीएचसी खुलती है। तो अब अगर वो छोटे लेवल पे खुल रहा है तो उसमें क्या होगा, क्या काम आएगा उसका, प्रिवेंशन करना। तो ये कैसी केयर दे रही है हमें, प्रिवेंटिव केयर दे रही है। जैसे कि ये हमें इम्यूनाइजेशन करवाएंगी, है ना, छोटे बच्चों को। तो इस तरह की आशा वर्कर होते हैं, या जो MPHW के वर्कर्स होते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं, ये सारे क्या है, इनके अंडर आ जाते हैं, सब सेंटर और पीएससी के अंडर। तो इनका मेन काम क्या है भाई, ये प्रिवेंटिव टाइप की अपने को केयर प्रोवाइड करवाती हैं। तो इन्हें और क्या बोलते हैं, इसेंशियल हेल्थ केयर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्राइमरी या इसेंशियल, जो भाई जरूरी है, बहुत जरूरी है। इम्यूनाइजेशन करवाना जरूरी है, वैक्सीनेशन अगर हुआ होगा तो क्या है, हमारी बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडी बन ना, ताकि फ्यूचर में कोई डिजीज, कोई भी वायरस आ रहा है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एंटर हो रहा है तो उसे खत्म कर दें। क्योंकि हमने क्या है भाई, इसेंशियल हेल्थ केयर ले रखी है, हेल्थ सर्विसेज ले रखी है, या इसे क्या बोलेंगे, हेल्थ केयर एट डोर स्टेप। डोर स्टेप क्यों बोला भाई, ये वर्कर्स बेचारे
घर घर जाके क्या करवाते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि एंटीनेटल केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, पोलियो वगैरह की जो मेडिसिन वैक्सीनेशन करते हैं वो। तो ये भाई क्या है, हेल्थ केयर एट डोर स्टेप है। तो ये है अपना प्राइमरी हेल्थ केयर, जो हमें कहाँ मिलता है, विलेज लेवल पे मिलता है। क्या आते हैं इनके अंदर, 2 सेंटर आते हैं भाई, एक तो सब सेंटर आता है और दूसरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर आता है। सेकंड आता है इसमें सेकेंडरी, सेकंड है सेकेंडरी है, कहाँ होगा, विलेज के बाद क्या आ गया, शहर आ गए भाई। जहाँ बहुत सारे शहर होंगे उनके ऊपर एक क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भाई जो अपने को केयर मिलती है वो कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी सेकेंडरी हेल्थ लेवल के अंदर या सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज के अंदर। तो ये इंटरमीडिएट होती है, इंटरमीडिएट मतलब बीच की होती है। ये प्राइमरी आ गई, नीचे टर्सरी होगी, तो ये बीच की है जो अपने को टर्सरी, जो अपने को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलती है। तो ये किससे डील करती है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से। अब भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल है, कोई भी पेशेंट आ सकता है ना, तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से क्या करती है, डील करती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होते हैं, इनके हॉस्पिटल होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट अपने मान लो कि कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि सिरसा हो गया या कोई भी हो गया, कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट है, तो उसे उठाया वहाँ एक हॉस्पिटल बना दिया, तो डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल या फिर भाई कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ये कहाँ खुलेंगे, बहुत सारे शहर है ना, तो शहरों की जो पॉपुलेशन होती है उनके ऊपर क्या बनता है, CHC का सेंटर बनता है, ठीक है। और एक डिस्ट्रिक्ट वाला कहाँ खुलेगा, मेन जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें खुलता है। तो CHC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आते हैं सेकेंडरी के अंदर, जो हमें किस टाइप की भाई केयर देते हैं, ये केयर देते हैं हमें क्यूरेटिव टाइप की, क्योर करवाते हैं, हमें बीमारी हो चुकी है, यहाँ हमें बीमारी नहीं हुई थी अभी, वो ये क्या करवा रहे थे, प्रिवेंट करवा रहे थे। लेकिन जैसे ही इन्हें पता लगा कि भाई प्रॉब्लम हो चुकी है, तो ये भाई सीधा कहाँ भेजेंगे, सेकेंडरी केयर के लिए रेफर कर देंगे। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट रेफरल लेवल भी कहा जाता है, यानी कि जहाँ बंदा सबसे पहले रेफर होके आता है। तो प्राइमरी वालों ने क्या किया भाई, इन्होंने प्रिवेंशन करवाई, इम्यूनाइजेशन करवा दिया कि आगे से कोई प्रॉब्लम हो ही ना। लेकिन मान लो हो गई, किसी भी पर्सन को प्रॉब्लम हो गई, इलाज नहीं है इनके पास, कहाँ भेजेंगे ये, यहाँ भेज देंगे सेकेंडरी पास, ठीक है। ये कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या CHC वगैरह है। तो ये क्या करते हैं, डील करते हैं जितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है। आओ खत्म करेंगे, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है ना बहुत सारी, तो उन्हें ये क्या करते हैं, खत्म करते हैं, खत्म की। तो इसीलिए ये क्या कहलाया, फर्स्ट रेफरल लेवल कहलाया, फर्स्ट रेफरल लेवल कहलाता है। क्या करता है ये, क्यूरेटिव टाइप की भाई सर्विसेज देता है। इसके बाद क्या आया, टर्सरी आया, लास्ट टर्सरी, यानी कि इनका भाई सबसे ऊपर इनका लेवल। अब जो सर्विसेज भाई इनके पास नहीं है, सेकेंडरी वालों के बस की बात नहीं है, वो भेज देंगे आगे टर्सरी। कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं अपने, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना जो डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है उन्होंने जवाब दे दिया, कहाँ जाएंगे, PGI जाएंगे, एम्स जाएंगे, है ना, या मल्टी कोई स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वहाँ जाएंगे। तो ये जो नेशनल लेवल के जो अपने हॉस्पिटल हैं वो किस में आएंगे, वो आएंगे यहाँ टर्सरी वाले में, जहाँ अपने को सेकेंडरी वाला रेफर करेगा। तो सिर्फ सेकेंडरी वाला ही रेफर नहीं करता इसे, इसे भाई प्राइमरी वाला भी डायरेक्ट रेफर कर सकता है, ठीक है। तो प्राइमरी वाला सेकेंडरी को, सेकेंडरी वाला टर्सरी को रेफर कर देता है। उसके बाद प्राइमरी डायरेक्ट भी क्या है, टर्सरी को रेफर कर सकता है। ये कहाँ खुलता है भाई, ये नेशनल लेवल पे खुलता है। नेशनल लेवल पे खुला तो जितने भी रीजनल हो गए, विलेज के हो गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, वो सारी की सारी सर्विसेज हमें यहाँ मिलेंगी टर्सरी लेवल पे। तो इसमें क्या है, नेशनल लेवल की, रीजनल, डिस्ट्रिक्ट, कम्युनिटी, PSC, CHC, तो हर टाइप की जो है यहाँ अपने को सर्विसेज मिलती हैं। तो ये सबसे ऊपर हो गया, ठीक है। काम तो लास्ट में आया, लेकिन जो लोगों के सबसे पास सर्विस कौन सी रहती है, ये रहती है भाई प्राइमरी वाली, जहाँ तक लोग आसानी से पहुँच जाते हैं। इन्हें यहाँ अपनी हेल्थ की से रिलेटेड अपने डिस्कस कर सकते हैं, प्रॉब्लम से रिलेटेड इजीली सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हैं यहाँ से, प्राइमरी वालों से। ये थोड़ा दूर रह जाता है ना।
लेकिन इनके पास नहीं है, सेकेंडरी को भेजेंगे, सेकेंडरी वाले टर्सरी यानी कि अपने गांव है, ऐसे देखो गांव है, गांव का हॉस्पिटल है, वहां गए, अपने कोई भी प्रॉब्लम हो गई वहां गए, उनके पास क्या है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, कहाँ भेजेगा वो, शहर को रवाना कर देगा कि शहर वाले बड़े हॉस्पिटल में दिखा लो। वो शहर वाला बड़ा हॉस्पिटल कौन सा है, ये है भाई सेकेंडरी वाला। गांव वाले ने बोला शहर वाले के पास चले जाओ, वो ये है। अब शहर वाले ने कुछ दिन रखा, देखा कि भाई उसके बस की बात नहीं है, वो आगे भेज देगा कि भाई बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, ये भी तो बड़ा है ना, लेकिन इसके पास भी उतनी सर्विसेज नहीं है, ये बोलेगा आप स्पेशलिटी के पास चले जाओ, हमारे पास इतनी स्पेशल सर्विसेज नहीं है। तो वो जो स्पेशल सर्विसेज बोल रही है, बड़ा तो ये भी है ना, तो ये जो स्पेशल सर्विसेज बोल रहा है वो कहाँ मिलेंगी, यहाँ मिलेंगी टर्सरी के पास। टर्सरी कहाँ है, नेशनल लेवल पे है, जहाँ हमें पीएससी, सीएससी, रीजनल लेवल, नेशनल लेवल, हर तरह की सर्विसेज हमें यहाँ मिलती हैं। तो ये था हमारा आज का कंटेंट, हेल्थ केयर की सर्विसेज के लेवल की, किस किस लेवल पे हमें कैसी कैसी सर्विसेज मिलती हैं। तो भाई 3 लेवल रहते हैं इसके, प्राइमरी जहाँ क्या होता है सब सेंटर और पीएचसी होते हैं, है ना, इज इक्वल अपना जो विलेज है वो, तो अपने गाँवों में क्या है प्राइमरी टाइप की हमें हेल्थ सर्विसेज मिलती है। फिर उससे ऊपर आ जाते हैं शहर यानी कि डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना क्या रहता है, सीएससी होती है ना, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और डिस्ट्रिक्ट के जो हॉस्पिटल्स हैं वो आ जाते हैं। तो ये अपने को कहाँ मिलते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं। तो ये क्या करते हैं, सेकेंडरी टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। फिर आता है अपना टर्सरी, तीसरे टाइप का, ये क्या करता है, नेशनल लेवल पे होता है, तो ये क्या करता है, स्पेशलाइज्ड यानी कि स्पेशल तरह की अपने को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। तो बात करें अगर फर्स्ट रेफरल जो लेवल है वो कौन सा है, फर्स्ट रेफरल लेवल है अपना सेकेंडरी वाला, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी ने क्या किया, रेफर कर दिया सेकेंडरी के पास, तो इसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट रेफरल लेवल भी कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का कंटेंट, हेल्थ सर्विसेज। उम्मीद है आपको आज का हमारा कंटेंट बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।